हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आज बात करेंगे वॉइस की। किस चीज़ की बात करेंगे? वॉइस की। और वॉइस को हम लोग कहते हैं हिंदी में वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। वॉइस जो है से दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस की पहचान हम कैसे करेंगे? यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता होगी, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो उसको हम कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को जो है से हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य की पहचान है कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कर्म की प्रधानता होगी उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 12 टेंस को मैंने बताया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहता है? क्रिया के अंत में लगा हुआ तातेती लगा हुआ रहता है। और इसको हम जो है से बनाए हैं, वो भी आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे। सबसे पहले आप जो है से इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस को हम बनाएंगे कैसे? अगर जो है से अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और एक्टिव वॉइस में होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कौन वॉइस में? एक्टिव वॉइस में, यानी कर्तृवाच्य में, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। लेकिन जब हम उसका वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको सबसे पहले ले आना है। ऑब्जेक्ट को बना लेना है आपको सब्जेक्ट। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसका इज आर एम का प्रयोग कीजिए और उसका बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कीजिए, वर्ब 3 का, और प्लस बाय लगा दीजिए। और उसका जो सब्जेक्ट जो शुरू में होगा उसको आपको ऑब्जेक्ट बना के रख देना है, तो आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। दूसरा नोट ये भी समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होता है। हम लोग दावे के साथ पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आपने सही पढ़ा था, क्योंकि जब आप टेंस के ट्रांसलेशन बनाते हैं एक्टिव वॉइस में तो उसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, कर्मवाच्य बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग होता है और वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है आई ईट ए मैंगो, जिसका हिंदी होता है कि मैं आम खाता हूँ। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ये है आपका एक्टिव वॉइस में। ठीक है। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो अंतिम में हमारा है ए मैंगो। इसको मैं पहले ले आया हूँ, ए मैंगो इज इटेन बाय मी। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना लिए हैं। उसके बाद ए मैंगो एक आम की बात करता है, इसलिए इज लगा दिए हैं। वर्ब के तीसरा रूप यानी इट का तीसरा रूप इटेन लगा दिए हैं। फिर बाय लगाए हैं, और जो शुरू में सब्जेक्ट है आई, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो हो गया मी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ कहता है कि आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर जो है से नोट लगा हुआ डू नॉट। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है से मैंगो को सबसे पहले ले आया। लेकिन डू नॉट है तो लड़का से लगा देता है डू ए नॉट, ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ देखिए ए मैंगो इज नॉट इटेन बाय मी, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डू आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ? ये है आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाए हैं तो शुरू में डू है, क्या मैं आम खाता हूँ, तो शुरू में इज मैंने लगाया है, इज ए मैंगो इटेन बाय मी। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है। अब चलते हैं WQ में कि व्हाई डू आई ईट ए मैंगो, मैं आम क्यों खाता हूँ? एक्टिव वॉइस में। जब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वाई के बाद जो है ए मैंगो को लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इज लग गया, वाई इज ए मैंगो इटेन बाय मी। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में।
और उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस को आपने समझा होगा। उसके बाद जो है से आपके सामने था निगेटिव सेंटेंस, इसको भी आपने समझा होगा। उसके बाद था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको भी आप समझ गए होंगे। और उसके बाद था आपका WQ, इसको भी समझ गए होंगे। और उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस में दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।